हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था एवरेज औसत। उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है जिस पर जाकर आप अपना टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान पा सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो पहले पिछले वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था घर के पर करने के लिए, पहले तो वो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया था आपको घर पे करने के लिए पिछले वीडियो में, वो क्वेश्चन था 6 संख्याओं का औसत 15 है यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखो मैं से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इन 6 संख्याओं का औसत कितना है? 6 का औसत 15 है। तो कुल कितना हो गया इनका? इनका टोटल हो जाएगा 6 गुणा 15 बराबर 90। औसत गुणा संख्या बराबर कुल संख्या हो जाती है, संख्याओं का योग आ जाता है। अब कह रहा है यह कि जो आपकी प्रथम 3 संख्याएं हैं ये वाली, इन 3 संख्याओं का औसत क्या है? इन 3 संख्याओं का औसत है 18। तो इनका योग कितना हो गया? इनका योग हो गया 3 गुणा 18 बराबर 54। कह रहा अंतिम 4 संख्याओं का औसत, अंतिम 4 संख्याओं का 4 योग है 3 4 5 6, ये 4 हुई ना, ये तो 3 ही नहीं, लेकिन अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है? अंतिम 4 संख्याओं का औसत 12 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा? उनका योग हो जाएगा 4 गुणा 12 बराबर 48। क्या हो जाएगा? 4 गुणा 12 बराबर 48 हो जाएगा उनका योग। तो ऐसे हमने कर लिया। अब हम क्या करें? इनका योग करें। तो इनका हम योग करेंगे। इनकी योग में देखो 3 संख्याओं का योग गया, 4 का ये हो गया, यानी देखिए तो 7 संख्या हो गई। ये 3 3 2 बार आ गई, 3 देखो इस साइड में भी आ गई, ये 3 इस योग में भी आ गया और ये 3 इस योग में भी आ गया, 4 वालों में। तो दोनों में 3 आ गया। इसका मतलब ये तो 6 का ही है, लेकिन यहाँ पे 3 को 2 बार जोड़ने पर ये 7 संख्या हो गई। तो यह योग इन संख्याओं के योग में से घटेगा तो ये 3 का योग हमारे को मालूम हो जाएगा तीसरी संख्या क्या है। तो इनका योग सभी का क्या हो जाएगा? देखो 54 प्लस 48 कितने हो गए? 102 हो गए क्या? 102। क्या हो गया? 102। और इनका कितना है? इनका 90 है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या क्या होगी? 102 माइनस 90 और बराबर 12। तीसरी संख्या क्या होगी? 12, यानी इस 3 का मान 12 है। तीसरी संख्या 12 है, कहने का मतलब ये। तो इस प्रकार से हमारे को करना था। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चनों पर। आज का क्वेश्चन है जो है, क्या कह रहा है समझना इन क्वेश्चनों को। ये कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। पहले समझो, मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 3 संख्या है और 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो टोटल कितना हो गया इनका? 45, यानी इनका 3 संख्याओं का योग कितना है? 45 है। आप ऐसे मान कर चलो। हमने मान लो वो 3 संख्या इमेजिन की, हमें उन 3 संख्याओं का देखा कि पहली संख्या 10 हो सकती है, ठीक है, दूसरी संख्या 15 हो सकती है और तीसरी संख्या 20 हो सकती है। ऐसे करके इनका टोटल कितना हो जाएगा? 45 हो गया। अपने तरफ से ये संख्याएं मान ली। अभी ये देखो 10 प्लस 15 प्लस 20 और इसमें भाग दे कितने का? 3 का। कितना आ गया? 45 बटा 3 बराबर 15। तो 3 संख्याओं का औसत 15 हो गया ना।
तीन संख्याओं का औसत 15 हो गया। मैं नया क्वेश्चन समझने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो तीन संख्या है, उनका औसत 15 है, तो उनका टोटल कितना हो गया 45। उन संख्याओं को हमने 10, 15 और 20 मान लिया, 45 हो जाएगा इनका टोटल 45। 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 औसत आ जाएगा। अब आगे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़े। हम ऐसे मान लो और कोई अंक जोड़कर देख लेते हैं कि प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़े। पहले छोटी संख्याओं में लेकर चलते हैं, फिर बड़े, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाती है। इसलिए 3 संख्याएं ली हमने। हम यदि ऐसे ये 6 3 6 तक तो ले ले, मान लो अगर 20 संख्या दे दे, 50 संख्या दे दे, तो सभी में तो जोड़ नहीं सकते ना, इसलिए छोटा क्वेश्चन लेकर उस पर इमेजिन करते हैं। तो इन सभी में मान लो हमने क्या किया कि जैसे मान लो इन सभी में हमने 2 2 जोड़ दिया। क्या किया, समय 2 2 जोड़ देते हैं। तो ये लो, हर संख्या में 2 जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया, प्लस 15 था तो उसमें 2 जोड़ दिया, प्लस 20 था तो उसमें भी 2 जोड़ दिया, सभी में 2 2 जोड़ दिया। औसत नहीं है, औसत ज्ञात करेंगे हम। तो ये देखो ये संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 12 प्लस ये हो गई 17 और ये हो गई 22/3। क्यों, सभी में 2 2 जोड़ने पर यही तो होगा, सभी में 2 2 जोड़ने पर ये होगा। तो हमारा मान क्या आ गया इनको जोड़ेंगे तो देखो 39, 41 और 51, 51/3 कितना हो गया 17। हमारा कितना आ गया औसत 17 आ गया। नया औसत कितना आया 17। पहला औसत कितना था 15 और नया औसत कितना आया 17। देखो 17 15 से कितना दिख है 2, यानी नया औसत सभी संख्याओं में 2 2 जोड़ा है, सभी संख्याओं में 2 2 जोड़ा है, तो औसत में भी 2 जोड़ दो, नया औसत प्राप्त हो जाएगा। आपकी ये टेक्निक है। या फिर क्या किया आपने, जैसे मान लो 45 ले लिया, प्रत्येक संख्या कितनी है, प्रत्येक संख्या 2 2 जोड़ रहे हैं हर संख्या में, संख्या कितनी है 3 है, 3 गुना 2 बराबर 6 जोड़कर उसमें 3 का भाग दे दो, 51/3 बराबर ये 17। नया औसत ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है और 2 2 जोड़ रहे हैं, इसलिए 6 ही तो जुड़ेंगे कुल, तो 6 जोड़ देंगे हम। इस प्रकार से हो जाएगा 17 आ जाएगा। बाकी ऐसे देखो आप सभी संख्याओं में 2 2 जोड़ रहा तो औसत में भी 2 जुड़ जाएंगे, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलो हम आगे इसके बारे में करते हैं। देखो क्वेश्चन आगे के लिए इसी क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, हर संख्या में जोड़ने वाली नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको ये दिया गया 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याएं हैं, क्या है औसत है। 6 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। संख्याएं कितनी हो जाएगी, योग कितना हो जाएगा इनका 6 गुना 30, औसत गुना संख्या बराबर 180 हो गया। ठीक है, औसत इसने दे रखा, नया औसत ज्ञात करें हम। तो नया औसत ज्ञात करने के लिए क्या करें, देखो इसमें कितने जुड़ेंगे 6 संख्याएं, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहा है, 6 गुना 9 बराबर 54। तो क्या हो जाएगा नया योग क्या हो जाएगा 180। तो पहले वाली संख्याओं का था, इसमें जुड़े कितने 6 गुना 9, यानी अब प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहे हैं, 6 संख्या, तो कितने हो गए जुड़कर 54, और 54 को इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 इधर आए 234, कितने हो गए 234 हो गए। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, नया औसत होगा आपका 234 बटा संख्या तो उतनी है 6 36 18, बच गए कितने 5 9 6 54। कितना आया नया औसत, पहले 30 था, अब कितना आ गया 39 आ गया। कितने जोड़े थे 9, तो इस औसत में ही आप 9 जोड़ दो ना। तो आप सीधा ऐसा नहीं करके, इसको भी इतना बड़ा नहीं करके आप लिखोगे नया औसत, और नया औसत क्या हो जाएगा 30। तो पहले का था प्रत्येक संख्या में 9 9 जोड़ रहे तो 9 जोड़ दो और 39, नया औसत 39 हो जाएगा। बस आपको वहां पे देखना है कि जो जितने प्रत्येक संख्या में जुड़ रहा है तो प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा तो आप औसत में भी जोड़ दो, उतना ही होगा। तो ऐसे करना आपको। तो क्वेश्चन इतना ही है, आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको इतना ही सोचना है औसत 30 है और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहा है, इसका मतलब 30 में 9 जोड़ के 39 कर दो, नया औसत 39 हो जाएगा। जोड़ने वाली क्रिया है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो क्या है।
आगे का क्वेश्चन कह रहा है 29 संख्याओं, अब देखो सभी में इस प्रकार से नहीं, जो 29 संख्याओं का औसत 85 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा, दोनों तरीके से कर लेते हैं हम। 29 का औसत कितना है, 85 है, यानी योग कितना हो जाएगा 29 गुना 85, यानी इसको 30 से गुणा कर दे, 30 से गुणा करे तो 15, 24 और 25, और इसमें से 85 घटा दे, 5 और 14 में से तो कोई 7, 6, 2465, इनका योग कितना आया 2465 आया, योग कितना गया 2465। अब 2465 इनका योग आया, तो आप देख लो आगे क्या करना है, हर संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो नया योग कितना हो जाएगा, नया योग 2465 प्लस 5 गुना 29 संख्या है, तो कितने हो गए 145, 145 इसमें जोड़ दो, 70, 110, 2610, कितने हो गए 2610 हो गए। अब नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, तो नया योग कितना है 2610 बटा संख्या है, तो वो क्यों हुई है, कितनी है 29 है, भाग दे लो कितने बार जा रहा है, भाग आपका जाएगा इसमें 8 बार के लगभग जा रहा है, क्या 8 बार के लगभग, देखिए 8 9 72, बच के 7, 8 19 16 और 7 23, 232, हाँ 232 में 29 जोड़े तो 1, कितने गए 9 बार ही चला गया, ये कितना गया, यहाँ से ये 9 बार कट जाएगा, तो योग कितना गया 90 आ गया, कितना आ गया 90, पहले कितना था 85, अब 90 आ गया, तो नया औसत आप सीधा कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे नया औसत, आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता है, नया औसत क्या हो जाएगा, पहले तो 85 था, प्लस जोड़ कितने रहे प्रत्येक संख्या में 5, तो जोड़कर कितना हो गया 90, बस ये था आपका जवाब, तो इतना ही करना था आपको, बस इतना करने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए बताया, बाकी इतना ही करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पे 85 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे, औसत 85 है तो 5 जोड़ दो, बस आपका योग आ जाएगा, औसत नया औसत 90 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 41 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दे, प्रत्येक संख्या में से क्या कर दे 9 घटा दे, 9 मत घटाओ, यहाँ पे प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दे, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दे तो नया औसत क्या होगा, क्या क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा 5 संख्याओं का औसत 41 है, तो प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दे तो नया औसत ज्ञात करो। तो आपने वही 3 संख्याएं ले लो, 1 मिनट सोचो आप उसके बारे में, कि माना हमारे पास 3 संख्या है, संख्या कितनी है 3 है, और औसत कितना उनका, औसत 15 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, संख्या गुना औसत या औसत गुना संख्या बराबर 45, ये हो गया योग, ठीक है। अब हम नया इसके मान लो हमने नया इक्वेशन बनाया, इसमें प्रत्येक संख्या में से कितना घटाए 2 घटाने पर, किस में से, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में से क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर हमने माना वो संख्या 45 वाली है, हमारे पास संख्या क्या थी, हमने ये माना कि वो संख्या 10, 15 और 20 थी, ये थी 10, 15, 20, तो अपने पास देखो क्या है, इनका औसत का निकाले तो 10 प्लस 15 प्लस 20 बटा 3, कितने हो गए 45 बटा 3 बराबर कितने हो गए 15, आ गया औसत 15, और संख्या भी 3 है, टोटल भी इनका 45 है, सब है, चलो ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाए तो नया औसत क्या आएगा, तो नया औसत
ये समझने के लिए आपको करना हो शॉर्ट तरीके से। 10 था, 10 में से हमने 2 घटा दिया, ठीक है। फिर प्लस 15 है, इसमें से भी 2 घटाएंगे। फिर प्लस 20 है, इसमें से भी 2 घटाएंगे। और नीचे 3 का भाग लगना है क्योंकि संख्या है तो 3 ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 घटा दिया, 2 घटा दिया, 2 घटा दिया। देखो 2 घटाने पर क्या है, प्रत्येक संख्या में से हमने 2 घटाई। यहाँ पे 8 आ गए, यहाँ पे 13 आ गए, और यहाँ पे 18 आ गए, और यहाँ पे 13, 31 और 39 हो गए। 39/3 बराबर क्या हो गया, 13। पहले औसत कितना था, 15। अब औसत कितना है, 13। हमने 2 घटाया प्रत्येक संख्या में, तो कितने का अंतर आया, इसमें से 2 घटाने पर ये 13 आ जाते हैं। इसमें से 2 घटाएंगे तो ये 13 आ जाएंगे। तो सीधा आप 2 घटा लो, 13 आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे, तो औसत में से भी 2 घटा दो। कुल टोटल में से नहीं, औसत में से। कुल टोटल का करना होता है तो देखो 45 प्लस संख्या कितनी है, 3, प्रत्येक में से 2 घटा रहे हैं, तो ऐसे करना आपको। ये क्या हो जाएगा, 45 - 6/3 कितना हो गया, 39/3 बराबर 13। कितना हो गया, 13। इस तरीके से करना है। 1 मिनट। तो ये 13 हो गया अपना, ठीक है। इस प्रकार से 13 आ रहा है, ऐसे भी 13 आ रहा है। आपको करना कैसे है, आपको करना ऐसे है। कैसे करना है, 3 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक में से क्या घटाना है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाना है, ठीक है। तो औसत में से 2 घटा दो आप, नया औसत आ जाएगा। नया औसत, औसत में से 2 घटा दो 13। जब जोड़ रहे थे तब 2 जोड़ दिए थे, औसत में 17 आ गए थे। ये का ये क्वेश्चन था, तो 2 बढ़कर प्राप्त हुए। घटा रहे तो 2 घटकर प्राप्त हुआ नया औसत। बस बढ़ाते हैं तो बढ़ा दो, और घटा देना है तो घटा दो। आपके आसान है आपके लिए, तो बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ये देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, औसत 41 है। ये कह रहा प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर नया औसत, ये आपको लिखना नहीं इतना, क्योंकि वहां पे इतना समय नहीं होता, हमें समय का बचत करना है। 41 तो पहले था, प्रत्येक संख्या में से आप 3 घटाओगे तो कितने आ गए, 38 आ गया नया औसत। बस यही आपका औसत है। 3 घटा दो सीधे, 41 में से 3 गए, 38 उत्तर आ गया। बस आपको इतना ही करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 संख्याओं का औसत 61 है, प्रत्येक संख्या में 19 घटा दे तो नया औसत क्या होगा। लो भैया सीधा लिखो आप, यहाँ पे नया औसत, सोचना ही नहीं है ज्यादा। नया औसत बराबर क्या होगा, पुराना औसत माइनस संख्या, कौन सी संख्या, जो घटा रहे हैं, घटाने वाली संख्या। तो देखो जोड़ने वाली, तो यहाँ पे जोड़कर जोड़ने वाली संख्या कर देंगे, बस ऐसा ही करना है। तो पुराना तो औसत कितना था आपके पास, 61, और 61 माइनस नई वाली संख्या कितनी है, 19, और घटाने पर क्या प्राप्त हुआ आपके पास, 11 में से गए 2 और 5 में 42। बस नया औसत आ गया। इस तरीके से आपको करने हैं। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और उतार लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे के क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 36 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से विभाजित करे तो नया औसत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या को 4 से विभाजित करने पर नया औसत क्या होगा। पहले गुणा वाला करो, तो पहले गुणा वाला कर लेना, कोई बात नहीं, पहले भाग वाला करा लेते हैं, लेकिन ठीक है। तो देखो क्या है, हम वही संख्याएं लेते हैं, हर में एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या 3 संख्या है, उनका औसत कितना है, 15 है, तो उनका योग तो कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का 45 हो जाएगा, ठीक है। योग कितना हो गया, 45, ठीक। 3 संख्याएं हमने कौन कौन सी चूज की थी, 3 संख्याओं के लिए हमने संख्या चूज की थी 3 संख्याओं के लिए 10, 15 और 20। 10, 15, 20 ही चूज की थी, यानी 10 + 15 + 20/3 औसत निकालेंगे तो 45/3
3 बराबर कितना हो गया 15 औसत आ गया था। ये तो किया था हमने। अब ये नए तरीके से क्या कह रहा है वो बात देखो आप। ये कह रहा है कि भाग दो, तो हमें मान ला प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देने पर, यानी प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित करने पर या 5 का भाग देने पर एक ही बात है। तो पहली संख्या 10 थी, 10 उतार ली मैंने यहाँ पे बटा, दूसरी संख्या 15 थी, 15 उतार ली बटा, तीसरी संख्या 20 थी, और इन सभी में क्या कर रहे हैं 5-5 का भाग देंगे। तो ये लो, ये 5-5 का सभी में भाग दे लिया, 5-5-5। ठीक है, तो नई जो संख्या ये हमारे को प्राप्त होगी वो देखो, या तो यहाँ पे इसमें 3 का भाग दे दो औसत आ जाएगा, या पहले संख्या ये ज्ञात कर लो। पहले संख्या ज्ञात करेंगे तो देखो 5 का 10 में 2 बार भाग गया, प्लस 15 में 3 बार भाग गया, प्लस 20 में 4 बार गया। अब भाग दे दो इसमें कितने का 3 का, 3 का ही तो भाग लगेगा औसत के लिए। तो कितना हो गया 5 और 4 9, 9 बटा 3 बराबर कितना आया, नया औसत कितना आ गया, नया औसत आपका 3 आ गया। नया औसत कितना आया 3 आया। तो आप ऐसा क्यों करते हो, सीधा आप यहाँ पे लिखो ना नया औसत, क्या करोगे नया औसत, और नया औसत लिखोगे तो पुराना औसत बटा विभाजन की संख्या, जो संख्या हम विभाजित करने लिए ले रहे हैं वो, यानी यहां पे आप ऐसे लिख लो भाजक संख्या, क्योंकि भाग देने वाली भाजक होती ना, भाजक संख्या। अब देखो पुराना औसत तो हमारे पास 15 था, तो 15 ले लिया हमने, और भाग कौन सी संख्या का दे रहे हैं 5 से विभाजित कर रहे हैं, तो इस औसत में ही 5 का भाग दे दो ना आप। कितना आ गया नया औसत 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको संख्याओं के साथ करने के लिए कह रहा है। लेकिन प्रत्येक संख्या की बात करूं, प्रत्येक संख्या के लिए करने को कह रहा है, वैसा आप ऐसे करो ना, औसत के साथ ही कर दो, प्रत्येक संख्या के साथ को छोड़ो, उस संख्या से औसत को ही विभाजित कर दो, ठीक है, वो मान आ जाएगा। हमने यहाँ पे करके देख लिया। अब आगे इन क्वेश्चनों में नहीं करना, क्योंकि इनमें बड़ी संख्या है, तो ऐसा हम कर नहीं सकते। ये तो हमारे को एक बेसिक के लिए समझना था। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम। मैं एक ही एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं आज, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो ये देखो, अब क्या है, पुराना औसत 36 है, 8 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत 36 है। भाजक संख्या कितनी है, भाजक संख्या 4 है। तो नया औसत ज्ञात कर लो, नया औसत ज्ञात कर लो। नया औसत ज्ञात करोगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत बराबर पुराना औसत बटा भाजक संख्या, पुराना औसत बटा भाजक संख्या। पुराना औसत कितना आपका 36 बटा भाजक संख्या कितना है 4, औसत कितना गया नया औसत 9 आ गया। बस आपको ऐसा ही करना है, कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन में क्या है देखो, सीधा करूंगा मैं डायरेक्ट, नया औसत यहां पे लिखूंगा, नया औसत। पुराना औसत कितना है 45, भाग कितने से कर रहे हैं हर संख्या को 5 से, तो 5 का भाग दे दो, 9 पंजे 45, आपका 9 आ गया नया औसत। ठीक है, अब आगे चलते हम। यहाँ पे देखो 11 संख्या है, गुणा वाली बात करें हम, वही एग्जांपल लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना 15, और संख्या कौन कौन सी है 10, 15 और 20, और इनको जोड़कर 3 का भाग दिया तो औसत कितना आया 45 में भाग देने पर 15 आए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को मान लो हम किससे गुणा कर दे, 5 से गुणा कर दे, या 3 से कर दे, या 2 से कर दे। मान लो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, ये मान लो, आप छोटे रूप से समझो, तो 10 गुणा और प्लस 15 गुणा
प्लस 20 गुना बट्टा 3 का भाग लगेगा, नया औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया औसत आ जाएगा 3 का भाग देने पर। ऐसा ही होगा। तो करो इसको, कितने कितने से गुणा करें? 2 से 2 से 2 से। क्या आया हुआ है? 10 दूनी 20, 15 दूना 30 और 20 दूना 40। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 70, 90, 90 बट्टा 3 कितने आ गए? 30। 30 आए ना हमारे पास। कितने आए? 30। हर संख्या को 2 से गुणा करने पर आप ऐसे करो ना, नया औसत लिखो यहाँ पे, नया औसत, पुराना औसत गुणा, जो गुणा के लिए संख्या ले रहे हैं उसे गुणा कर दो। पुराना औसत कितना है? 15, और कितने से गुणा करें? प्रत्येक संख्या को 2 से, तो ये आ गया 30। आपको तो यही करना है ना। यहाँ पे दिमाग में सोचो कि क्या किया कि इसका 30 है पुराना औसत, सॉरी यहाँ पे पुराना औसत 15 है, 2 से गुणा करना है संख्या को, तो 2 से गुणा करके 30 ही कर दो ना सीधा। ऐसा ही करना हमारे को। तो चलो ठीक है, क्या करना है देखो, नया औसत लिखूंगा डायरेक्ट में यहाँ पे, नया औसत। आपने सोचा, क्या सोचा? 30 है, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर रहे हैं, तो 5 गुणा 30, 150। नया औसत कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा नया औसत। ठीक है, कर लोगे मेरे ख्याल से आप इस तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है। आगे का जो क्वेश्चन है आपका ये है कि नया औसत का ज्ञात करना हमें। तो ये लो नया औसत, नया औसत। नया औसत क्या है? पुराना औसत 20 है और प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर रहा है, तो 7 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर रहा है? 7 से गुणा कर दो। कितने आ गए? 140। बस औसत को उतने से गुणा कर दो। मतलब कहने का मतलब है, जोड़ कर रहा है प्रत्येक संख्या में तो औसत में उतनी संख्या जोड़ दो, बाकी कर रहा तो औसत में से उतनी संख्या घटा दो, गुणा कर रहा तो उतनी संख्या से गुणा कर दो औसत को, और भाग कर रहा तो उस औसत में उतनी संख्या का भाग दे दो जितने का भाग दे रहा है। बस वही करना आपको। पूरा आपका क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी बार और गलत भी करके आते हैं, तो ध्यान रखना आगे से ऐसे क्वेश्चनों के। बहुत आसान क्वेश्चन है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पेन के तो हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे मान लो आप बस में जो टिक लगाओगे ऑप्शन के, तब भी आपको पेन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन हल करने के लिए तो आपको पेन की आवश्यकता नहीं होगी। आप लगातार बने रहिए, ऐसे आपको शॉर्टकट में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे और आसान तरीके से मिलेंगे। ओके भाई, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही। आपको यदि टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया गया हो, वहाँ पे जाकर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। ओके, आज की क्लास के लिए इतना। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नए बच्चे आए तो वो सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करके साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक्स। यदि आपको पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, जिससे हमें यह भी मालूम चले कि आप कमेंट भी कर सकते हो। आपकी कोई दिक्कत हो, अच्छा लगा हो तो अच्छे के लिए, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, जिससे हमारे को आपके रुझान मिलते रहे और हम सुधार करते रहे। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। बाय, थैंक्स।